जूही, तेरे जेवर बन गए? नहीं बने, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है रूही। मैंने क्या किया? रूही, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे कॉफी बना के दे दे वरना मुझे नींद आ जाएगी। अगर तू कॉफी बना के लाई होती, मुझे सोता हुआ देखा होता तो मुझे जगा सकती थी ना, लेकिन नहीं। तेरा बोला हुआ एक काम भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे। जूही, वो कॉफी मैंने... प्लीज, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मुझे ये सारे जेवर बनाने हैं, बहुत सारा काम है मेरे पास। तू जा यहाँ से। अपनी दीदी ने जूही को कॉफ़ी क्यों नहीं दी? खैर, अभी जूही को कुछ बोलूँगी तो वो और नाराज़ हो जाएगी। मैं भोग का प्रसाद ही बना लेती हूँ। जब जूही का दिमाग शांत हो जाए फिर उससे आराम से बात करूँगी। रूही, तुमने सारा भोग का प्रसाद बना दिया ना? जी मम्मी जी, सब तैयार हो गया है। छोटी बहू कहाँ है? उसने भोग के प्रसाद में क्या बनाया? रूही, तुम चुप क्यों हो? जूही ने भोग का प्रसाद कुछ बनाया भी है कि नहीं? मम्मी जी, दादी जी, वो जूही जेवर बनाने के काम में थोड़ी व्यस्त है, इसीलिए। अरे इतना भी क्या व्यस्त होना कि भगवान के पूजा के लिए भी उसके पास समय नहीं है? वो मम्मी जी, सोनी, रहने दो ना। बहू ने जब बाहर का काम ले लिया है, वो पैसे कमाना चाहती है, तो उसे अपना शौक पूरा करने दो ना। हम बड़े लोग ये आज की पीढ़ी के लोगों को क्या कह सकते हैं? अपने विचार उन पर नहीं थोप सकते ना। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आप जूही को कुछ ज्यादा ही छूट दे रही हैं। माँ जी, रतन जी, समर, नाहर, ये लोग भी तो काम करते हैं ना। तो जूही ऐसा कौन सा बिजी है जो वो पूजा के लिए समय नहीं निकाल पा रही है? सोनी जी, जाने दीजिए ना। बच्ची अगर किसी काम में मन लगा रही है तो उसे लगाने दीजिए ना। वैसे भी मंदिर में जेवर पहुंचाने भी तो बहुत जरूरी है। खैर, हम लोग पूजा शुरू करते हैं। नाहर, रूही, चलो आरती शुरू करो। जी। हे भगवान, लगता है नीचे सब लोग आरती करने लग गए हैं। अब क्या करूं? मेरे तो जेवर का बहुत सारा काम बाकी है। अगर नीचे नहीं गई आरती के लिए तो सबको बुरा लग जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए नीचे जाकर आरती में शामिल हो जाती हूँ, फिर जल्दी से आके बाकी का काम पूरा कर लूंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। ये क्या तरीका है जूही? तुम सिर्फ लेट ही नहीं हो बल्कि बिना नहाए तो मंदिर में आ गए। चलो 2 कदम पीछे हटो।
सॉरी, वो मैं गहने बनाने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी। मैंने अचानक से आरती की आवाज़ सुनी तो मैं हड़बड़ाहट में ऐसे ही आ गई। पहले गलती करो फिर सॉरी बोल दो, है ना? सोनी, रहने दो ना, हमारी छोटी बहू ना थोड़ी नादान है। वैसे जूही, तुमने आज महाशिवरात्रि का व्रत तो रखा है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, हाँ दादी जी, वो जूही ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है तो वो व्रत रख लेगी, है ना जूही? एक मिनट। हेलो, हाँ जी जी आंटी जी। हाँ जी, वो बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। मैं समय से सारे जेवर मंदिर में ले आऊँगी। जूही, तू एक काम कर, तू जल्दी से काम खत्म कर ले और फिर मंदिर जाने के लिए जल्दी से रेडी हो जा, ठीक है? हाँ। नार बेटा, मंदिर में जाने से पहले हम अपनी मीटिंग का काम खत्म कर लेते हैं। जी पापा, चलिए। चल। समर, जी माँ। बेटा मंदिर में दान पुण्य का सामान कार में रखवा दे। ठीक है। रूही, तुम मंदिर ले जाने के लिए भोग का प्रसाद बना दो। जी। हे खाटू श्याम जी, अब तो बस एक ही इच्छा रह गई है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी छोटी बहू के हाथों मंदिर ले जाने के लिए भोग का प्रसाद बनवाऊं, पर लगता है मेरी ये इच्छा ही रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी छोटी बहू पैसे कमाना चाहती है और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। पर बस डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं मेरी छोटी बहू मेरे परिवार को अपना परिवार मानेगी कि नहीं। हे भगवान, कुछ दिनों में तो मैं इस दुनिया से भी चली जाऊंगी, फिर तो मेरी इन दोनों बहुओं को ही पूरे परिवार को संभालना है। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दे और उन्हें सद्बुद्धि दे। मुझे आज जूही से बात करनी ही होगी। जूही, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रूही, अभी तू जा, अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तू प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नीचे चल के भोग का प्रसाद बना दे, ठीक है? अच्छा ठीक है, सूजी का हलवा बना दे, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मैं तुझे बता भी दूंगी तो जल्दी बन भी जाएगा। दादी जी और मम्मी जी के लिए प्लीज इतना सा कर दे, प्लीज। रूही, मुझे ये काम भी तो करना है ना, और अगर हम मंदिर टाइम से नहीं पहुंचे तो वहां भी तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी कि नहीं? और दादी और मम्मी जी को भी तो समझना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे ज्वेलरी बनाने का काम कर रही हूँ तो ऐसे में मैं भोग का प्रसाद कैसे बना सकती हूँ? पर जूही, तुझे ये काम लेने से पहले उनसे पूछना भी तो चाहिए था ना। रूही, कैसी बात कर रही है? उन्हें क्या पूछना था? मुझे काम सही लगा, मैंने हाँ कर दिया। और वैसे भी अगर मैं उन्हें पूछ भी लेती, कौन सा वो हाँ ही कर देते? जूही, पर जब हम अपने घर में थे तो हम कुछ भी करने से पहले दादू दादी से भी तो पूछते थे ना, और बड़ों की रजामंदी में ही उनका आशीर्वाद छुपा होता है। रूही देख, तू बहुत भोली है, लेकिन मैं नहीं। अगर एक बार ये काम अच्छे से हो गया ना तो मुझे आगे भी ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे जो कि मैं लूंगी। दादी जी और मम्मी जी को ये सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तू खुद ही बता। और रूही देख, तू जानती है ना कि मैं इस काम में कितनी अच्छी हूँ। क्या तू नहीं चाहती कि मैं इस काम से कुछ करूँ, आगे इस काम से आगे बढ़ूँ? जूही, मैं तुझे सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि देख, अभी अभी सबने तुझे दिल से स्वीकार किया है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात के लिए किसी के भी मन में इन छोटी मोटी चीजों से मन मुटाव हो जाए। तो इसीलिए जूही, मैं बस तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तुझे जो करना है कर, पर तुझे इसके साथ साथ परिवार वालों की खुशियों का भी ख्याल रखना होगा। तुझे दोनों चीजों को साथ लेकर चलना होगा। अच्छा,
तू मेरी प्यारी बहन है ना, तो प्लीज मेरे साथ बस 15 मिनट के लिए नीचे चल, है ना? चल। रूही, मैं दोनों काम कर लेती अगर तूने मुझे रात भर सोने नहीं दिया होता तो। जूही वो कल रात को रूही, दरअसल प्लीज, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। मैं आ जाऊंगी भोग का प्रसाद बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी जा। अरे वाह जूही, तुम तो बहुत सुंदर जेवर बना रही हो। सॉरी दादी, वो जेवर बनाने के चक्कर में मैं प्रसाद नहीं बना पाई। अरे कोई बात नहीं बेटा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारा इतना बढ़िया हुनर देख के। वरना हम औरतें तो बस चूल्हा चौका करने में ही रह गई। पर मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मेरी एक बहू तो ऐसी है जो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तुम सुंदर ही नहीं, बहुत काबिल भी हो। तुम्हारे पापा और दादा का बहुत नाम रोशन करोगी तुम। करो, अच्छे से काम करो। हाँ, थैंक यू सो मच दादी। जूही बेटा, जूही ने भोग तो बनाया नहीं, पर कम से कम भोग में हाथ ही लगा देती। छोटी बहू का हाथ लगवा दो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। हाँ, लेकिन अगर जूही को इसमें भी दिक्कत है तो फिर रहते दो। नहीं नहीं दादी, उससे दिक्कत क्यों होगी? मैं उससे बोलती हूँ, बस 2 मिनट का ही तो काम है, वो कर दूंगी। मैं उसे लेकर आती। सुंदर लग रहा है। अरे वाह, जेवर बन गए। हाँ, देखना रूही, सारे जेवर कितने अच्छे से तैयार हो गए। अरे वाह, कितने प्यारे जेवर बने। अच्छा जूही, ये सब तो अच्छे से हो गया। अब तो मेरे साथ दादी की खुशी के लिए रसोई में चल। अब जूही ज्यादा काम नहीं है, बस भोग के प्रसाद में चम्मच घुमा दे, बस इतना ही करना है तुझे। चल, दादी को और मम्मी जी को दोनों को अच्छा लगेगा। यार रूही, तब से तू भोग के पीछे पड़ी है। अब मुझे तैयार भी तो होना है, देख तैयार भी नहीं हुई हूँ। अरे हाँ, तू तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई है। अच्छा तू जल्दी से तैयार हो जा, उसके बाद तू जल्दी से आकर 2 मिनट के लिए बस भोग का प्रसाद में चम्मच चला दे। सुन ना, तू एक काम कर, जब तक मैं तैयार होने जा रही हूँ तब तक तू इन सारी ज्वेलरीज को ना अच्छे से एक डब्बे में पैक कर दे। संभल के करना, ठीक है? कोई भी गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ। मैं सब अच्छे से कर दूंगी। और ये ले सामान, तू जल्दी जाके तैयार हो जा। चल। हाँ। अरे वाह, ये जेवर कितने सुंदर बने। चलो, ये सब तो अच्छे से हो गया। जब तक जूही आती है तब तक मैं पूजा का बाकी का सामान देख कर आती हूँ। रूही, मैं तैयार हूँ, बता क्या करना है? जूही, तू कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा चल, ये देख, मैंने हलवा बनाकर रखा है, तू बस उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दे और इन्हें टिफिन में पैक कर दे। इस तरह तेरा हाथ भी भोग के प्रसाद में लग जाएगा। ठीक है। अरे मंदिर के लिए देर हो रही है, समय से निकलेंगे तभी तो महाआरती के लिए वक्त पर पहुंचेंगे ना। अब चलो जल्दी चलो, बंद करो ये। अरे वो मैंने एक बार भी जेवर नहीं देखे। रूही, तूने सब अच्छे से रख दिया था ना?
हाँ जूही, मैंने सब अच्छे से रख दिया था। जूही, तुम लोग सब जल्दी करो, गाड़ी तैयार है, 2 मिनट में हाँ, निकल बस दादी जाएगा। मैं वो जेवर के डब्बे लेकर आती हूँ। अरे सुनो, वो मैं समर को बोल दूंगी, वो लाके रख देगा। तुम लोग चलो 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 चलो, दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है। चलो चलो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बोलो भोलेनाथ की जय। अरे भाई, भगवान जी के श्रृंगार का समय हो रहा है, इतना विलंब क्यों हो रहा है? लीजिए पंडित जी, भगवान जी के श्रृंगार के गहने आ गए। सुमित्रा, तुम्हारी बड़ी बहू तो आज नौकरानी से भी बेहतर लग रही है। क्या मतलब? कुछ नहीं ना बेटा। अरे इन्हें तो मजाक करने की आदत है। हाँ तो दादी, अपनी सहेलियों को बोल दीजिए कि मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अरे जूही बेटा, वो भगवान जी के श्रृंगार के गहने का बॉक्स ले आई आप? अब जी आओ। देखो तो कैसे बने हैं। आंटी जी, मेरी बहन ने बहुत मेहनत से बनाए, बहुत सुंदर बने होंगे। इसमें से वो बड़ा वाला हीरा कहाँ है? अब हीरा तो उसी में था, मैंने लगाया था। लेकिन इसमें तो नहीं है। जूही, तुम्हें अच्छे से याद है ना, तुमने हीरा लगाया था ना? अब हाँ दादी, मैंने लगाया था। बॉक्स में ही होगा, लाइए दिखाइए। जूही तू उसमें ध्यान से देख, मैं यहाँ नीचे रखे हुए थालियों में देख लेती हूँ। अरे इतना कीमती हीरा था। पता है, जब से इस मंदिर की स्थापना हुई ना, तब से हमेशा शिव जी के श्रृंगार में ये हीरा जड़ा होता था, और तुमने उसे खो दिया। नहीं आंटी जी, खोया नहीं है, इधर ही किधर गिर गया होगा। मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। पद्मा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी बहू चोर है। अरे उसे हीरो की कोई कमी नहीं है, ठीक से देखो ना, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। मैं उसको चोर नहीं कह रही हूँ सुमित्रा, लेकिन जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। ये लड़की भी ना, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। ये जिम्मेदारी इसने खुद ली थी, लेकिन इसमें भी हम सबका नाक कटवा के रहेगी। जूही, तुमने जब जेवर रखे थे तो ठीक से चेक किया था ना? दादी वो जेवर मैंने नहीं, रूही ने रखे थे। जूही, मैंने रखते टाइम इतना ध्यान तो नहीं दिया था, पर शायद तब था। रूही, वो निकालते वक्त हीरा कहीं घर में ही नहीं गिर गया ना? इसलिए मैं निकलने से पहले सब कुछ अच्छे से देखने वाली थी, लेकिन रूही तेरे भूख के चक्कर में सब रह गया। अरे भाई जल्दी कीजिए, महाआरती का समय हो रहा है। और देखिए भक्तजन सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर आरती कब करेंगे और कब होगा भोलेनाथ का श्रृंगार। पंडित जी, बस 2 मिनट। सुमित्रा, किसी को अपने घर भेज के दिखवाओ, क्या पता वहीं पे हीरा गिर गया हो। मैं जाकर देखती हूँ। रूही, तुम ठीक हो?
हीरे तेरे पास कैसे आए? सुमित्रा, उस दिन तो दोनों बहनों के बीच का बहुत प्यार दिखाई दे रहा था, पर सोने की परत के नीचे का असली पितल तो अब नजर आने लगा है। बहन से इतनी जलन कि उसका काम बिगाड़ने के लिए रूही ने हीरा ही निकाल दिया। पद्मा, ये क्या बोल रही हो तुम? आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे नहीं पता मेरे पास ये हीरा कहाँ से आया, और भला मैं ये हीरा क्यों छुपाऊंगी? जूही, तू तो जानती है ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुझे तो मुझ पर यकीन है ना? अरे रहने दो बेटा, दो बहनों का प्यार जो होता है ना वो सिर्फ मायके तक ही सीमित रहता है, पर जब ये ससुराल में देवरानी ठानी बन जाती हैं तो एक दूसरे पे अपने रौब बांटने लगती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाती हैं। ये माफ कीजिएगा आंटी जी, मेरी दोनों बहुएं ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये दोनों बहुओं में बहुत प्यार है आपस में। इनके बीच में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी, किसी भी तरह की कोई कड़वाहट नहीं डाल सकती। अगर ऐसी बात है ना रतन, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी छोटी बहू बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। हाँ, खैर गलती हमारी ही है जो हमने इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम एक नौसिखिया को सौंप दिया। वैसे रूही को मोहरा बना के जूही का काम खराब करके मजा तो बहुत आया। बड़ा प्यार था ना दोनों बहनों में। अब जब दिल टूटी तो आवाज भी बड़ी आएगी। आपने देखा माँ जी, आज कैसे जूही ने सबके सामने हम सबका तमाशा बना कर रख दिया। सोनी, माना जूही से गड़बड़ हुई, लेकिन रूही ने तो सब संभाल लिया ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।